भारतीय सभ्यता कितनी पुरानी है, इसका सबसे अच्छा एग्जाम्पल हमें सिंधु घाटी सभ्यता से देखने को मिलता है, जो एंशिएंट समय की लगभग 5000 साल पुरानी सिंधु नदी के किनारे बसी एक सभ्यता थी। क्योंकि जब हजारों साल पहले यूरोप के कई देशों में लोगों ने ठीक से घर बनाना भी नहीं सीखा था, तब भारत की सिंधु घाटी सभ्यता में बड़े बड़े नगर, जलाशय और रोड सिस्टम बन चुके थे, जिनके बारे में हमें यकीन है कि आपने कई बार सुना होगा, क्योंकि भारतीय स्कूलों की इतिहास की किताबों में सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में भी बताया जाता है। लेकिन शायद आप नहीं जानते होंगे कि इस सभ्यता के कई ऐसे राज भी हैं जो आज भी दुनिया से छुपाए गए हैं। जैसे आज भी वैज्ञानिक यह तय नहीं कर पाए हैं कि यह सभ्यता 5000 साल पुरानी ही है या फिर उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी। क्योंकि समय समय पर कई ऐसे सबूत मिलते रहे हैं जिसमें इस सभ्यता के करीब 7000 या उससे भी ज्यादा साल पुराने होने की बात कही जाती है। इसके अलावा सिंधु घाटी का अंत कैसे हुआ, यह आज भी एक राज ही है। कई इस सभ्यता के अचानक खत्म होने के पीछे किसी खतरनाक बीमारी के फैलने को वजह मानते हैं, तो कई लोग इसके खत्म होने के पीछे एक बड़ी प्राकृतिक तबाही को वजह मानते हैं, जिसका एक कारण यह भी है। जब सिंधु घाटी की खोज के दौरान सिंधु नदी के किनारे खुदाई की गई थी, तब उस दौरान हमें इस सभ्यता के लोगों के कंकाल देखने को मिले थे, जिनकी संख्या इतनी ज्यादा थी कि मानो एक पूरे शहर के लोगों की हड्डियां यहां आ गई हो। इतनी सारी हड्डियां मिलने की वजह से इस जगह का नाम मोहनजोदारो भी रख दिया गया था। मोहनजोदारो यानी द माउंट ऑफ द डेड, यह सभी राज सिंधु नदी के किनारे मिलने से इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता पड़ गया। दोस्तों, आज के इस स्टोरी में हम सिंधु घाटी सभ्यता के कई अनसुने राज के बारे में जानेंगे, तो चलिए शुरू करते हैं। 1922 का समय था। इस दौरान भारत पर अंग्रेजों का शासन था और पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। इस दौरान पुरातत्व वैज्ञानिक राय बहादुर दयाराम साहनी को 1921 में भारत के उत्तरी हिस्से यानी आज के पाकिस्तानी इलाके में कई ऐसी साइट देखने को मिली जहां कुछ खुदाई के बाद ही बड़े बड़े घर और पक्की सड़कें देखने को मिल रही थी, जो एक इशारा थी कि शायद यहां पर एक पुरानी एडवांस्ड सिविलाइजेशन के बचे हुए हिस्से मौजूद हैं। जिसके बाद राय बहादुर दयाराम साहनी ने यह जानकारी ब्रिटिश सरकार के पुरातत्व सर्वेक्षण विभाग को दी। इस तरह सिंधु घाटी सभ्यता के पहले अंश की खुदाई शुरू हुई और लगभग एक साल बाद 1922 में सिंधु नदी के किनारे मौजूद सिंध में ऐसी कई अलग अलग जगह मिली जहां पर कई बड़े बड़े हिम नगर बने हुए थे, जिनमें 1 से 2 मंजिला मकान, सड़कें और वाटर सिस्टम तक मौजूद थे। और जब इनकी कार्बन डेटिंग की गई तो पूरी दुनिया हैरान रह गई, क्योंकि यह पूरी दुनिया की सबसे पुरानी सिविलाइजेशन की खोज थी, जिसकी कार्बन डेटिंग के अनुसार यह करीब 5000 साल या उससे भी कहीं ज्यादा पुरानी थी। वैसे आज के समय इस सिविलाइजेशन की ज्यादातर साइट आज के पाकिस्तान में सिंध प्रोविजन और पाकिस्तानी पंजाब में देखने को मिलती है। शुरुआत में तो इसे सिंधु सभ्यता ही कहा जाता था, लेकिन बाद में समय समय पर इस सभ्यता के बारे में की गई रिसर्च और खुदाई के दौरान वैज्ञानिकों को इसके बारे में काफी कुछ जानने को मिला। और आज के समय हम जानते हैं कि यह सभ्यता भारतीय उपमहाद्वीप पर एक बड़े इलाके में फैली थी, जिसमें कुल 6 मुख्य नगर थे, जिन्हें पुरातत्व विभाग ने हड़प्पा, मोहनजोदारो, चन्नूदड़ो, लोथल, कालीबंगा, हिसार और बडाली नाम दिया है। और इन सभी नगरों में ही हमें पक्के मकान देखने को मिलते हैं। ज्यादातर खुदाई के दौरान यही देखा गया है कि सिंधु नदी के सभी शहरों को 2 हिस्सों में बनाया गया था। पहला लोअर टाउन और दूसरा हायर टाउन। लोअर टाउन में शहर के बड़े हिस्से के चारों तरफ दीवार बनाई जाती थी ताकि उस लोअर टाउन को हायर टाउन से अलग किया जा सके। इसके अलावा हायर टाउन वाले हिस्से में एक खास बात देखने को मिलती थी कि यहाँ एक बड़ा किला मौजूद होता था।
सिंधु घाटी सभ्यता, जिसको हड़प्पा सभ्यता भी कहा जाता है, वहां पर खुदाई में प्राप्त हुए पत्थरों के ऊपर जिस भाषा में लिखा गया और साइन सिंबल बनाए गए, उन्हें आज तक भी पढ़ा नहीं गया है। यानी आज तक वैज्ञानिक यह जानते ही नहीं है कि आखिर सिंधु घाटी के लोग कौन सी भाषा का प्रयोग करते थे। यह भाषा हमें सिंधु घाटी के अलग अलग सिक्कों पर देखने को मिलती है, जिनमें इंसानों जानवरों के सिंबल बने होते हैं। कहा जाता है कि इतिहासकारों को खोज करने पर इस तरह के 1400 सिंबल वाले अलग अलग सामान मिले, जिनमें से 900 भारत में और बाकी पाकिस्तान और दूसरे देशों में मौजूद हैं। कहा जाता है कि हड़प्पा सभ्यता में लोगों ने 5500 साल पहले रहना शुरू किया था और 2600 बीसी आते आते इन्होंने इतनी तरक्की कर ली थी कि आज के जैसे इनके घर ईंटों से बनाए गए थे और इन ईंटों की माप बिल्कुल बराबर हुआ करती थी। इनके घरों में टॉयलेट बाथरूम बने हुए थे। शहरों की गलियों में नालियां तथा किनारों में पेड़ पौधे भी लगाए जाते थे। सभी लोगों के पानी पीने के लिए पब्लिक कुएं भी बनाए जाते थे। दोस्तों, अब हम इनकी भाषा के बारे में बात करते हैं। हड़प्पा सभ्यता से प्राप्त हुए पत्थरों पर मिली लिखावट को देखने पर पता चलता है कि सिंधु घाटी सभ्यता में प्रयोग होने वाली भाषा में 400 से 700 सिंबल होते थे, जिन्हें लिखने के बाद इनके ऊपर जानवरों के आकार भी बनाए जाते थे। लेकिन इसमें सबसे खास बात यह है कि सिंधु घाटी की यह भाषा आज के इंसानों की भाषा की तरह लेफ्ट राइट नहीं, बल्कि राइट टू लेफ्ट हुआ करती थी। इसके अलावा सिंधु घाटी सभ्यता का संबंध हमारे दुनिया की कई और सभ्यताओं में भी देखने को मिलता है, क्योंकि सिंधु घाटी सभ्यता की खुदाई के दौरान कई ऐसे पत्थर भी देखने को मिले जिस पर दूसरी सभ्यताओं जैसे कि ग्रीक भाषा में स्क्रिप्ट लिखी हुई थी। इस पत्थर का नाम रोसेटा रॉक रखा गया और पुरातत्व विभाग के लोगों का मानना है कि इस तरह के पत्थर आज से कई हजार साल पहले सिंधु घाटी सभ्यता और ग्रीक सभ्यता के बीच होने वाले व्यापार के चलते भारत की सिंधु घाटी सभ्यता तक पहुंचे थे। दोस्तों, मोहनजोदाड़ो शहर में एक सबसे खास चीज पाई गई है, जिसका नाम है द ग्रेट बाथ। कहा जाता है कि यह एक स्विमिंग पूल की तरह था जिसको जली हुई ईंटों से बनाया गया था। अगर आकार की बात करें तो यह 900 क्यू फुट फीट चौड़ा और 2.4 मीटर गहरा बनाया गया था, जिसे पुरातत्व विभाग आज के आधुनिक युग में बनाए जाने वाले पानी के पूल से कंपेयर कर रहे हैं, जिसका प्रयोग आज हम नहाने और स्विमिंग के लिए करते हैं। जिसके आकार को देखते हुए यह अंदाजा लगाया जा रहा है कि आज की तरह उस समय के इंसान भी इसे नहाने और साफ सफाई के लिए ही प्रयोग करते थे, क्योंकि इसके पास एक कुआं भी मौजूद था जिसके जरिए शायद साफ पानी इसमें डाला जाता होगा। लेकिन हड़प्पा सभ्यता की जो बात आज भी वैज्ञानिकों को चौंकाती है, वह यह है कि इतनी खुदाई के बाद भी इसमें हमें आज तक कोई मंदिर या मस्जिद देखने को नहीं मिली। आज भी दुनिया यह नहीं जानती कि आखिर भारत के सबसे प्राचीन लोग किस धर्म को फॉलो करते थे। इसके अलावा यहाँ मंदिर या मस्जिद जैसी कोई भी धार्मिक स्थान न मिलने के कारण कई इतिहासकार यह भी अनुमान लगा रहे हैं कि शायद हड़प्पा सभ्यता में किसी तरह का कोई धर्म ही नहीं था, जो कि और भी ज्यादा चौंकाने वाली बात है, क्योंकि ऐसा हम इंसानों के लिए सोच पाना काफी मुश्किल है। सिंधु घाटी सभ्यता का अंत कैसे हुआ? वैसे जैसा कि मैंने आपको शुरुआत में बताया कि अभी तक पुरातत्व वैज्ञानिकों के पास इतने सबूत नहीं हैं कि वह इस नतीजे पर पहुंच सके कि सिंधु घाटी सभ्यता आखिर किस तरह अचानक खत्म हुई। लेकिन कई इतिहासकारों ने अपनी अलग अलग थ्योरी दी है। तो पहली थ्योरी है कि आज से करीब 3300 साल पहले 1300 बीसी के बीच सिंधु घाटी सभ्यता जिस सिंधु नदी के किनारे पर मौजूद थी, उसमें एक बड़ी बाढ़ आई, जिसने इस पूरी सभ्यता को पानी में डुबो दिया और एक झटके में इसमें मौजूद सभी इंसान मर गए या फिर यहाँ से जान बचाकर भारत के दूसरे हिस्सों में जाकर बस गए।
वैसे सिंधु घाटी सभ्यता की अंत की इस थ्योरी के ऊपर 2016 में बॉलीवुड में मोहनजोदारो नाम की एक मूवी भी बनाई गई थी। इसके अलावा दूसरी थ्योरी के मुताबिक सिंधु घाटी सभ्यता का अंत अचानक नहीं हुआ, बल्कि आज से करीब 3000 साल पहले धीरे धीरे इस सभ्यता में कई ऐसी खतरनाक बीमारियां फैलने लगी जिसका कोई इलाज नहीं था, जिसके चलते यहाँ तेजी से लोगों की मौत होने लगी और कई लोग बसते हुए भारत के दूसरे हिस्सों में तो बस गए, पर तब तक यह जगह पूरी तरह खंडहर बन गई और यहाँ पर हजारों सालों तक किसी भी तरह की कोई सेटलमेंट नहीं हुई। जिसके बाद धीरे धीरे पास मौजूद सिंधु नदी के जल स्तर बढ़ने के कारण यह पूरी सभ्यता और इसमें मौजूद शहर पानी के नीचे चले गए और फिर बाद में जमीन के कई मीटर नीचे दब गए, जिसके बाद करीब 5000 साल बाद 1922 में इसे खोजा गया। तो दोस्तों, आशा करता हूं कि आज की इस हिस्टोरिकल स्टोरी इन हिंदी से आपको काफी कुछ नया सीखने को मिला होगा। अगर आप पर कोई सवाल या सुझाव है तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में लिखकर बता सकते हैं।